स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे डाईमीथाइल ईथर के बारे में, यानी कि डीएमई, जिसको एलपीजी का अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। समस्या यह है कि इंडिया फुल्ली डिपेंडेंट है, मतलब थोड़ा सा नहीं, फुल्ली डिपेंडेंट है फ्यूल पे। और हिसाब ये है कि आप बिना गाड़ी चलाए रह सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में बना दिया गया कि भैया स्कूल सब बंद कर दो, गाड़ी चलाना कम कर दो, मतलब एकदम अर्जेंट नहीं है तो यूज़ ही मत करो गाड़ी। तो उसके बिना आप रह सकते हैं, मतलब कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट। लेकिन बिना खाना पकाए और बिना खाना खाए नहीं रह सकते। तो वो बहुत ब्रूटल होता है। और इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, तो मतलब कहने को सिर्फ 1-2% को भी अगर दर्द होगा तो पता चला वो लाखों लोग हैं। तो ये एक सीरियस बन जाता है। और ये समझिए कुछ दिन का सप्लाई में डिसरप्शन होता है तो मैसिव हार्म हो जाता है। मतलब कि डैमेज ओवरऑल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि बोले आबादी बड़ी है। तो वो एक सीरियस समस्या, और ये सिविलियन डेली लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो हिसाब वही है। और हम लोगों ने एलपीजी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इंडिया में, और मतलब ये खर्चा किए हैं, सारा चीज़ किए, बना तो लिया। लेकिन अब बात यह है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर करना कोई फायदेमंद चीज़ तो है नहीं। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए ना जो ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट हो, कि जहाँ पे हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं देश के अंदर, वो ज्यों का त्यों रह जाए और उसको हम लोग इस्तेमाल कर पाए। और बस ये जो बाहर से टैंकर के भरोसे चल रहे हैं उसको कुछ किया जा सके। तो ये दो समस्या हम लोग को लटका रहा है। पहला, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको ज्यों का त्यों रखो, उसको यूज करो। दूसरा, बाहर से लाना कम करो। तो इसके लिए केमिस्ट्री में एक समाधान दिख रहा है, एथेनॉल, जिसे आप यहाँ कह सकते हैं डायमीथर ईथर। अब ये समझना बहुत जरूरी, मैं इसे एथेनॉल इसलिए बोल रहा हूँ, ये आइसोमर है, यानी कि एथेनॉल का सेम एलिमेंट काउंट, मतलब ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन, रीअरेंज कर दीजिए तो वो बन जाता है CH3COCH3। मतलब बेसिकली दो मीथेन है। मीथेन को आपने एक हाइड्रोजन दोनों मीथेन से पकड़ के उखाड़ दिया और वहां पे ऑक्सीजन फूंक दिया। तो बेसिकली आप एक आइसोमर बना रहे जो एथेनॉल का है। और आप बोलेंगे फॉर्मूला, मतलब अगर काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट मैच करता है ये एथेनॉल से, इसीलिए कहा जाता है इसे आइसोमर ऑफ एथेनॉल है। तो ये अल्कोहल ग्रुप में आता है, ईथर ग्रुप में आता है। और ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन के लिए आपके इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ये होना, जैसे मीथेन हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कोहल ग्रुप में चला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन घुस गया है इसके अंदर। तो वही है। अब रहा बात की इसे बनाएं कैसे। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे फीड स्टॉक का रास्ता है, यानी कि आप ये रास्ते से जा सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, बहुत सारा रास्ता है। तो जैसे एक रास्ता है CH4, जैसे इंडिया के पास काफ़ी बड़ा बायोगैस का पोटेंशियल है। हमने पूरा उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन पोटेंशियल बम बम है। और अगर उसको हम लेते हैं CH4 यानी मीथेन को, उसको स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं, उससे हमें मिलता है सिंथ गैस। सिंथ गैस में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सब चीज़ होता है उसमें। तो वो दो मेन कंपोनेंट है। अब उसको वो एक आपको सिंथ गैस प्रोडक्ट दे दिया। बायोमास से भी आप आ सकते हैं, हाई टेम्परेचर गैसीफायर का इस्तेमाल करके आप फिर सिंथ गैस निकाल सकते हैं। ठीक है। अब सिंथ गैस को जो आप लिए हैं, जो वो अब आपका सेकंड स्टेज फीड स्टॉक हुआ, वो जाएगा प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में, और प्लस चुनना पड़ेगा कौन सा कैटलिस्ट डालना है। वो कैटलिस्ट पकड़ के आप मेथनॉल निकाल सकते हैं। मेथनॉल निकाल लिए, अब इसे पकाएंगे, इसे हॉट डिहाइड्रेशन करेंगे, डाई ईथल मीटर आपको निकल जाएगा फाइनली। मैंने सुना है कि एक साइंटिस्ट लोग हैं, क्लेम, नीचे मैंने वीडियो भी दे दिया, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो मेथनॉल टू डाई, मतलब ये DME का कन्वर्शन ऑलमोस्ट 100% इफिशिएंटली कर रहे हैं। थोड़ा डाउटफुल है बट ठीक है। तो ये करके आप निकाल सकते हैं, और ये इंडस्ट्री बहुत साल से कर रही है, समझना बहुत ज़रूरी है। DME ऐसा चीज़ नहीं है जो नया है, वो हम लोग बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे और चीज़ों में भी यूज़ है, जैसे कि रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इसे कई बार। एरोसॉल जो होता है, एरोसॉल जो देखते हैं उसमें भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के लिए उतना हार्मफुल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है, मतलब कि मतलब पूरा स्टार्ट टू फिनिश सॉर्टेड चीज़ है। बस हम लोग एज ए फ्यूल उतना नहीं यूज़ करते हैं, मतलब ये इंडस्ट्रियल कंपोनेंट के तौर पे यूज़ होता है, ना कि इससे आप गाड़ी चलाओ। और ये कहीं मिलता नहीं है, ये समझना बहुत, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये कहीं मिलता नहीं। कुछ भी करके आपको ये ला नहीं सकते। जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल को लाते हैं, उसे ये करते हैं, आप ये क्रूड ऑयल को लेके डिस्टिलेशन टावर में डालते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। ये वैसा मिलता नहीं है, ये बनाना पड़ता है, हमेशा से इसको बनाना पड़ता है। ये कहीं पे भी आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। तो बनाने के लिए वही बोल रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता से आना पड़ता है। मतलब सिंथ गैस तक जाओ, सिंथ गैस से दोबारा आप उस मेथनॉल तक जाओ, मेथनॉल से दोबारा आप इसे ये बनाओ। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बहुत लोग बना रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एज ए ईंधन कोई इस्तेमाल नहीं किया। इसमें कुछ लोग का है कि क्या होगा अगर हम बायोमास ले लें, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन पोत दें, उससे करके निकाल दें।
ठीक है, बट लॉजिक वही है कि मतलब इसको बनाना बहुत फचांग वाला चीज़ है, क्योंकि आप बना रहे हो, रिफाइन नहीं कर रहे हो। नेचुरल गैस जो निकलता है उसको वापस फिल्टर करते हो यहाँ, और क्रूड ऑयल जो है उसे बस डिस्टिल करते हो। ये बनाते हो, केमिस्ट्री में बैठ के एक एक चीज़ लगा के आप इसको बनाते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन है। फ्यूल नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट समझिए मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल है, आप बना रहे हो इसको। तो वही बोल रहा है कि मतलब कि 850 डिग्री सेल्सियस आपको लग सकता है, या 250 डिग्री सेल्सियस लग सकता है, बहुत बहुत केमिस्ट्री लगता है इसको बनाने में। अब रहा बात इसे एलपीजी से कंपेयर करते हैं। तो एलपीजी क्या है? क्रूड ऑयल का है। हम लोग एलएनजी से नहीं बनता, ये बहुत लोगों को थोड़ा सा मैंने देखा कंफ्यूजन रहता है। एलएनजी और सी ये क्या बोलते हैं, एलपीजी, दो अलग अलग चीज़ है। ये आउटपुट है क्रूड ऑयल का, मतलब हमें वो जो एलएनजी वाला टैंकर है वो नहीं चाहिए, हमें जो क्रूड ऑयल वाला टैंकर है वो चाहिए। वो टैंकर आता है, डिस्टिलेशन में डालता है और उससे निकलता है। और ये समझना बहुत, ये नेचुरल गैस नहीं है। नेचुरल गैस जो होता है वो होता है मीथेन, CH4। इसमें जो आपका भरा रहता है वो CH4 नहीं है, वो प्रोपेन और ब्यूटेन है। मतलब C3 से C5 तक या C6 तक, मतलब थोड़ा सा ये रहता है। मतलब मैं एकदम क्लियर, इसके अंदर एक दूसरा ये भी फचांग है कि वो क्लीन नहीं है, मतलब एक मिक्सचर नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है। जैसे कि अगर आप मीथेन बोल रहे हो तो बस वो मीथेन है। जैसे आप CNG की बात कर रहे हो तो उसमें सिर्फ मीथेन होना चाहिए, थोड़ा सा कंटेमिनेशन हो। इसमें वैसा नहीं है, इसमें काफ़ी हिस्सा प्रोपेन होगा, काफ़ी हिस्सा ब्यूटेन होगा, थोड़ा सा इथेन भी हो सकता है। तो वो थोड़ा सा फचांग वाला बात है। तो इसका एनर्जी डेंसिटी बहुत अच्छा होता है, यानी कि 50 मेगाजूल पर किलोग्राम दे देता है। तो वो किलोग्राम पे कभी मत जाया कीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को किलोग्राम और लीटर के बीच में अंतर समझने में, इसीलिए किलोग्राम में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे पीएसआई में। 150 पीएसआई, इस टैंक के अंदर 150 पीएसआई रखा जाता है, तब आपको लगभग 25 मेगाजूल पर लीटर दे पाता है, और आपका लगभग 14 किलो अट जाता है इसके अंदर। और ये टैंक का साइज जो है 33 लीटर्स का है। अब ट्रिक ये है कि ये सारा चीज़ को मिला के आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है केमिकल एनर्जी, मतलब हीट के मामले में 180 यूनिट की गर्मी है। मतलब कि इसका एक बॉयलर निकालिए, भुस करके जलाइए, उसमें अगर वो जो एनर्जी है वो एनर्जी आप बिजली से निकालना चाहेंगे तो कितना लगेगा? 180 यूनिट का बिजली बिल आएगा। तो काफ़ी एनर्जी होता है, इसीलिए ये सब आराम से छोटे घर में आराम से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक लोग खींच लेते हैं। वो हो गया। और मेन कारण इसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इतना फचांग करके, मतलब प्रोपेन ब्यूटेन क्यों कर रहे हैं? बात वही है कि ये लो प्रेशर लिक्विफैक्शन हो जाता है। यानी कि आप लोग ऐसा लाइटर खरीदते होंगे, छोटा सा लाइटर रहता है, इसमें लिक्विड है। ये है क्या? अल्कोहल नहीं है, प्रोपेन है। वो यही इसका ट्रिक है। प्लास्टिक का क्या ऐसा है, यानी कि बहुत हाई पीएसआई इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये लिक्विड है। तो ये लिक्विड कैसे हो गया? प्रेशर के चलते हो गया। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसको लिक्विड में बदलना बहुत आसान रहता है, और बहुत हाई लॉन्ग कार्बन चेन में तो लिक्विड ही रहेगा, जैसे पेट्रोल और डीजल। तो ये इसका सबसे बड़ा ट्रिक है कि थोड़ा सा प्रेशर, मतलब कि 150 पीएसआई सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन उसे अगर आप बार में देखते हैं 3 बार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये सब हम लोग इतना भसभुस स्टील से क्यों बनाते हैं? वो इसलिए कि भारत का प्रेम इस संभाल सके, लोग इसको फेंकें तो ये संभाल सके। उसको ज़रूरत नहीं है, इसे बोल रहे हैं आप पॉकेट में देख लीजिए, पॉकेट में रख के हम लोग घूमते, ध्यान भी नहीं देते, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो बस भारतीय प्रेम संभालने के लिए उसे उतना बनाना पड़ता है। तो वही है, लो प्रेशर लिक्विफैक्शन, यही इसका मतलब मेन खेला है, और कोई क्रायोजेनिक की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक और फायदा आता है इसे, आप जैसे आप देखते होंगे रेलवे का टैंकर्स में जा रहा है, आपका बर्नर में चल रहा है, लाइटर में है, इसका सबसे बड़ा बात है क्योंकि इसके अंदर लिक्विड है, प्रेशर लिक्विड है। तो जैसे आप निकाल लिए, ठीक है, आपने सिलेंडर रखा था, सिलेंडर से चूल्हा में जलाए, चूल्हा जला दिया, ठीक है, बल्ले बल्ले हो रहा है, प्रेशर ये उसमें तो खपत हो रहा है। अब ट्रिक ये है कि जैसे जैसे लिक्विड नीचे जाएगा, लिक्विड खुद ब खुद बॉयल होगा, और खुद ब खुद वो प्रेशर बनाएगा, खुद ब खुद इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर के बारे में आपको लोड नहीं लेना है। सीएनजी टैंक जैसा नहीं कि उसमें कोई लिक्विड नहीं है जो बॉयल होकर बैलेंस करे, ये खुद ब खुद बॉयल होकर बैलेंस करे। और बॉयल कहना गलत होगा, वो फेस चेंज हो रहा है। तो इसके जो प्रेशर रहता है वो जब तक मतलब फुल पे थोड़ा सा ओवर प्रेशर रहेगा, और ऑलमोस्ट खत्म होने पे तो थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप होगा, नहीं तो ऐसे नॉर्मली चलता रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान नहीं देना पड़ता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे मम्मी लोग को पता है एकदम खत्म होने होता है तब पता चलता है कि अच्छा गैस अब थोड़ा भग भुग कर रहा है। जब एकदम कम हो गया, और वो भी गर्मी में पता चल, वो भी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर गर्म है तो वो प्रेशर अपने आप बन जाता है, लेकिन ठंडा में चूंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है और ठंडा हो जाता है, तो जो लिक्विड है बेचारा वो कूल करने वाला प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो ये इसका सबसे बढ़िया यूज़ है कि मतलब एवरेज यूज़ में ये कांस्टेंट प्रेशर आउटपुट देता है, आपको लोड ही नहीं लेना है। यू डोंट हैव टू टेक लोड। आप आराम से इसे लिक्विड बना के रख लीजिए, लिक्विड चलाइएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और प्रेशर इसको भी आप देख सकते हैं कि जब तक पूरा गैस खत्म होने पे तब तक ये फ्लेम जो का त्यों रहेगा, कोई रेगुलेटर, कोई हर सही दीर्घई का जरूरत नहीं है। तो ये एलपीजी इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत
सटीक सूट किया हम लोग जो करना चाहते थे उसके लिए। अब बात करते हैं इसे मीथेन से कंपेयर करते हैं, यानी कि नेचुरल गैस से। तो नेचुरल गैस उसे इसलिए बोलते हैं, पहली बात कोल गैस बनाया जाता था जो कि मीथेन ही था। तो बाद में जब लोगों को पता चला अरे भैया ड्रिल करो तो उससे भी गैस मिलता है, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो बोलने लगे नेचुरल गैस। और आयरॉनिकली ये बायोलॉजी भी बनाता है, आपका गट से भी निकलता रहता है, तो बायोलॉजी भी बनाता है, कुदरत भी बनाता है, मतलब आपको लोड लेना ही नहीं है। नेचुरल मतलब CH4 फ्री का मिलता है। और बाय द वे प्रॉब्लम यह है कि उसे जलाना ज़रूरी है। अगर जैसे मान लिया कुछ काफ़ी सारा कबाड़ है और बायोलॉजिकल मैटर है, वो सड़ रहा है, वो CH4 बनाएगा ही, निकालेगा ही, वो निकल जाएगा, उसके बाद वो फर्टिलाइजर बनता है, उससे पहले नहीं बनता है, वो निकलेगा और उसको आपको जलाना ज़रूरी है। मतलब CH4 इतना हाई लेवल का पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है कि उसमें अगर रिफाइनरी में कोई कारण से ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, कुछ होता है कभी कभी, सीधे आग लगा देंगे। भैया वो इतना टॉक्सिक गैस है कि भैया उसको छोड़ो मत, जला दो। बायोगैस प्लांट में भी रहता है कि आप स्टोर कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए स्टोरेज टैंक फुल हो गया और आपका प्रोडक्शन होते जा रहा है, जला दो उसको, फ्लेयर में डाल के जलाना पड़ता है। तो ये बहुत आसानी से मिलने वाला गैस है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। और भारत का बायोलॉजिकल आउटपुट इतना ज़्यादा है, इंसानी कचरा का भी और लाइव स्टॉक का भी, कि आपको लोड लेना ही नहीं। जितना गैस हम लोग खाते हैं LPG के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा है। CNG थोड़ा ज़्यादा खाने लगे हैं तो CNG नहीं कवर कर पाएगा, लेकिन आपका LPG यानी कुकिंग गैस को पूरा कर लेगा और CNG को भी काफ़ी हद तक कम कर देगा। कुकिंग के लिए तो आपको सोचना है, मतलब अगर भारत कुकिंग गैस के लिए बाहर हाथ फैला रहा है तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। तो इसमें कितना ताकत होता है, इसमें होता है 55 मेगाजूल पर केजी, लेकिन भाई बोला केजी में आपको नहीं जाना, आपको लीटर में आना है। लीटर में आइए तो इसको 3000 PSI चाहिए, इसे आप नहीं डाल सकते इसके अंदर, ये फूट जाएगा। 3000 PSI सबसे आसान तरीका देखने का चाहिए, इस तरह के आपको, ये मेरा ही फोटो खींचा हुआ है चाहिए, जहाँ पे भी CNG भराते हैं वहाँ हमेशा मीटर के बगल में लगा रहेगा, तो देख सकते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 PSI उतना है, और दूसरा छोटा नंबर बार रहता है। तो आप देख सकते हैं मतलब 200 बार्स तो मुंह दिखाई का लग जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर मांगता है और तब भी लिक्विड नहीं होता है। ये इसका इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लिक्विड हो जाता है सर, थोड़ा सा दबाव डालो लिक्विड हो जाता है, बंदा चिल हो जाता है। ये चिल ही नहीं होता है, इसको दबाते रहो नहीं चिल होगा, होगा ही नहीं चिल। इट्स लाइक आई डोंट केयर। अब प्रॉब्लम ये होता है कि 3000 पार मतलब एकदम बम बम चीज़ आप बना दिए हैं, सिर्फ 9 मेगाजूल पर लीटर आता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं CNG वाले जब देखो तब भराते काहे रहते हैं, लंबा है ही नहीं एनर्जी उसमें। आपको इसको कंपेयर करना चाहते हैं लिक्विड से, जैसे पेट्रोल डीजल से, वो 32 पे रहता है। इसलिए पेट्रोल एक बार फुल टैंक करा लिए लंबा चलेगा, CNG फुल करा लीजिए, अगर इंजन बहुत एफिशिएंट है तो शायद मतलब आपको 75% तक दे पाएगा, लेकिन वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैं बता रहा हूँ। और आधा टाइम तो लोग कहेंगे अरे इसके पास प्रेशर नहीं है, वो जो सुनते हैं ना प्रेशर नहीं है इसीलिए ये दिया गया है। और आप देख लीजिए ये जहाँ हम लोग भरा रहे थे वो भी सिर्फ 2000 से थोड़ा सा ही ऊपर था प्रेशर का दिक्कत रहता है। तो ये हो गया। तो अब रहा बात कि अच्छा लिक्विड बनाएं कैसे, तो लिक्विड के लिए आप इसे ठंडा कर दीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं LNG, लिक्विफाइड नेचुरलियम गैस। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है वो थोड़ा सा पावर देता है, वो आपको 22 मेगाजूल पर लीटर दे पाता है। LPG से ये कम है बाय द वे, मतलब कि एक टाइम में CNG के आने से पहले बीच में लोग को भूत काटा था कि LPG से गाड़ी चला रहे थे, वो एक्चुअली CNG वाले से ज़्यादा दूर चल पाता, मतलब पर फिलिंग पे। कारण वही है कि इसमें ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी होता था और टैंक बहुत सस्ता होता था। कंपेयर टू CNG का टैंक बहुत महंगा है कंपेयर टू LPG का टैंक। तो वही है, लेकिन आपको ठंडा करना पड़ेगा, आपको लिक्विड LNG चलाना है -162 डिग्री सेल्सियस। ये आप मैं तो देख चुका हूँ पुणे, ये मुंबई से पुणे जा रहा था तो बीच हाईवे में दिखा था, ये LNG वाले टैंकर सब आ रहे हैं इंडिया में। ये ड्यूअर है, मतलब कि इसमें वैक्यूम फ्लास्क है, उसके अंदर आप मीथेन डाल रहे हैं लिक्विड टेम्परेचर पे, यानी -162 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तब जाके वो कर पा रहा है। क्योंकि बात वही है, ट्रक वालों को वही दिक्कत है, आप CNG दे रहे हो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी लोग नहीं बदल रहे। बात वही, बार बार उनको CNG रिफिल कराना पड़ेगा। डीजल है कि एक बार भर दिए जाओ सर जी जाओ, CNG की अच्छा भर दिए जा, अरे फिर से भरो, तो वो फिर से बहुत नुकसान कर रहा है। तो इसीलिए अब ये LNG पे कोशिश कर रहे हैं, मतलब टाटा भी उतार चुका है, अशोक लीलैंड भी शायद उतार चुका है, 4-5 कंपनी और भी मेहनत कर रही है कि LNG उतारो। और मैंने नीचे दे दिया कि जो रिफिलिंग स्टेशन है उसके भी काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा अंतर है, 9 मेगाजूल वर्सेस 22 मेगाजूल, बहुत बड़ा अंतर है। तो वही है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। CH4 सब अच्छा है, क्लीन बर्निंग फ्यूल है, उसको मतलब बायोलॉजी आपको दे दे रहा है, मतलब आपको फ्री सोर्स है, इन्फिनिट साइकिल में आप करते रहो, सोलर एनर्जी बनाता है। ये बायोमैटर डिग्रेड करके मीथेन देता है। बेसिकली वो सोलर एनर्जी है विथ एक्स्ट्रा स्टेप्स, आपको लोड लेना ही नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है इसका, सबसे बड़ा टेंशन वही है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको या तो लिक्विफाई करना पड़ेगा या पाइप से भेजना होगा।
तो वही है, हाई प्रेशर टैंक उतना प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इसीलिए आपको सीएनजी का सिलेंडर घर में नहीं देते हैं गैस चलाने के, चालू कीजिएगा 3 घंटे में खत्म सर, हो गया सर खत्म, दी एंड कर जाओ। तो और वहाँ मैंने 2-3 लोगों का स्कैम दे रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि बायोगैस आपका भर दे रहे हैं सिलेंडर टैंक में। लाइक सर, या तो आप धांधली कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा पीएसआई डाल रहे हो, या तो गैस में कुछ और है। नॉर्मली वो नहीं हो सकता, इसीलिए तो इतना तांडव कर रहे हैं एलएनजी करने का। तो वही है, या तो आप बहुत हाई प्रेशर बोले 2000-3000 पीएसआई का बात कीजिए, या तो क्रायोजेनिक कीजिए। लेकिन अगर आपको घर में देना है तो सीधे पाइप दे दीजिए, वो इकोनॉमिकल सेंस रहता है। उसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि आपका फ्लो रेट, जो कि एलपीजी का डेंसिटी हाई है तो फ्लो रेट कम रहता है, तो उसका जो नोजल है वो बदलना पड़ेगा। बर्नर जब का त्यों रहेगा, बस नोजल जो फ्लो रेट है वो थोड़ा सा बदलना, क्योंकि इसके अंदर उतना पीएसआई नहीं रहता है और चाहेंगे भी नहीं। तो CH4 बहुत अच्छा टूल है, और बोले कुदरत देता है, बायोलॉजी देता है, एनर्जी भी ठीक ठाक है, पाइप से डालिए तो इससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ट्रांसपोर्ट करना चाहते तो एलएनजी कीजिए, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। सीएनजी लोग ट्राई कर रहे हैं, बट बोले तभी तो एलएनजी पे खर्चा किया जा रहा है, सरकार भी सब्सिडी दे रही है कि सर एलएनजी को सॉर्ट करो, सीएनजी पे ये ट्रक्स छुएंगे नहीं, और ट्रक जब तक चेंज नहीं होंगे आपका देश का तेल का खपत घटेगा नहीं। तो ये हुआ CH4। अब बात करते हैं DME के बारे में। तो ये समझिए कि इसको बनाना पड़ता है, सबसे बड़ा फचांग यही है, इसको बनाना पड़ रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप केमिकली से बना रहे हैं, और बर्नर को पूरा चेंज करना पड़ा है। जैसे आप देखते हैं ये सब दिखा रहे हैं कि नया बर्नर चाहिए। बर्नर क्यों नया चाहिए? नोजल ये नहीं, मतलब फ्लो रेट रिस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता है, पूरा बर्नर नया चाहिए, क्योंकि इसका थर्मल आउटपुट सेम नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको सेम बर्नर पे चलाऊं, क्या वो जलेगा? जलेगा। क्या उसमें खाना पकेगा? पकेगा। बट सब मम्मी लोग परेशान हो जाएंगे, सर खाना बड़ा देर लग रहा है इसको गर्म होने में, उसमें एनर्जी है ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि नॉक्स कम बनता है। क्यों नॉक्स कम बनता है? टेम्परेचर कम है। नाइट्रोजन रिएक्ट क्या करे? नाइट्रोजन बोल बट टेम्परेचर ही कम है। तो उसको इलेक्ट्रिकली अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए, जो टैंक है, सेम टैंक सीएनजी एलपीजी वाला जो टैंक है, उसमें आपका 180 यूनिट आ रहा है मिनिमम, वो 112 यूनिट हो जाएगा। लिक्विड आप कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें उतनी उम्फ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ऑक्सीजन बंधा हुआ है ना। आप फ्यूल में हमेशा चाहेंगे ऑक्सीजन ना हो। फ्यूल में आप चाहोगे भैया तुम सिर्फ CH4 रखो, ऑक्सीजन हम बाहर से ले आएंगे। हाँ, ऑक्सीजन अंदर होने का फायदा होता है कि बर्न करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एथेनॉल को बर्न करना बहुत आसान है, लेकिन उसमें उम्फ एनर्जी कम होती है। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि ऑक्सीजन अंदर है, बर्न करना आसान है, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप एटमॉस्फेयर से ला सकते हैं, तो अंदर होने का कोई खास फायदा नहीं पड़ता है, तो इसका आउटपुट कम हो जाता है। तो बर्नर ये एक्स्ट्रा इसलिए डालना पड़ रहा है कि फ्लो रेट हाई रखे, ताकि आपका कुकिंग टाइम सेम रहे। कि मतलब जैसे आपको दूध उबालने में 15 मिनट लग रहा है, तो इसके साथ भी 15 मिनट लगे। ये नहीं कि भैया 20 मिनट से हम उबाल रहे हैं, अभी तक उबला नहीं, ये ना हो। तो वही है, क्लेम वही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा नॉक्स का इमिशन कम होगा, और सल्फर नहीं है। सल्फर क्यों नहीं? क्योंकि आप बना रहे हो, आप जितना भी नेचुरल गैस है, नेचुरल रास्ते से आता है, उसमें सल्फर रहेगा ही, आपको हटाना। और ये दूसरा कारण था कि जो छोटे छोटे बायोगैस के पीछे हम लोग पड़े थे, प्लांट के पीछे, वो फेल क्यों हुआ? सल्फर कंटेंट बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा, और वो इतना हाई होता है कि करोड़ कर सकता है सामान को, जो कि बहुत सारे लोगों को शिकायत आया था। अब बदबू भी बहुत गंदा करता है, तो कारण वही, इसीलिए बड़े बड़े प्लांट चल सकते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं ये सारे सिस्टम को, जो सल्फर को साफ करे उससे। तब जाके अगर CNG बन जाता है, तब आप उसे गाड़ी में चलाइए, गैस सिलेंडर में भरिए, पाइप में डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। छोटे छोटे में ये सब करना प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, एक चीज़ है बड़े प्लांट में, दूसरा ये फायदा होता है कि फिल्टरिंग यूनिट एक रहेगा, लेकिन आप डाइजेस्टर अलग डाल सकते हैं। जैसे कि काऊ का एक डाइजेस्टर है, इंसानी पूप का एक अलग डाइजेस्टर रखा हुआ है, और कोई मान लीजिए खाना सब्जी मंडी का कचरा आ रहा है, उसको एक अलग डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर मिक्स नहीं होना चाहिए। जितने अलग अलग डाइजेस्टर हैं उसको एक पे रखिए, वो बहुत बढ़िया यील्ड देंगे। मिक्स कर देंगे, यील्ड होगा, लेकिन इफिशियंसी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब छोटा प्लांट्स बना के भारत बेवकूफ़ी कर गया था। बड़े बड़े प्लांट्स बनाना है, जिससे हमें फर्टिलाइजर भी मिलेगा, मीथेन यूजफुल मिलेगा, मतलब जो क्लीन है, यील्ड अच्छा है, तो वो करना है। इसीलिए बोल रहे हैं, भारत को अगर कल को गैस के लिए, किसी कुकिंग गैस के लिए मांगना पड़ रहा है, तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। और ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब आप बना ही रहे तो LNG क्यों नहीं बना लेते हो? मतलब ये LPG क्यों नहीं बना? जो रास्ते आपको मैंने बताया, कैटलिस्ट चेंज कीजिए, LPG निकल जाएगा। आप मतलब हाइड्रोकार्बन की शादी, डिवोर्स सब करा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेम्परेचर और कैटलिस्ट वही लगेगा। तो मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि जब आप मेथनॉल बना रहे हो और उससे जब ये सब कर रहे हो, तो सीधे LPG बना लो ना। मेरे को जनरली कोई रीज़न नहीं मिल रहा है कि ये इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है इंडियन गवर्नमेंट, सिवाय मे भी आप कह सकते हो कि अच्छा वो बायो मेटल, लेकिन सर बायो से ये थोड़ी बन रहा है, बायो से आप मेथनॉल बना रहे हो, मेथनॉल को पका के आप ये निकाल रहे हो। और अगर आप मेथनॉल को करते हो, जैसे क्लेम, ठीक है, क्लेम है कि मेथनॉल टू DME 100% है, जो कि डाउटफुल है, बट ठीक है, मतलब हाई 90s तो आराम से हो ही जाना चाहिए, 95-98% है। और आप बोलते हो कि LPG करने में लॉस हो जाएगा, ठीक है,
बट एलपीजी का यूटिलाइजेशन में टेंशन नहीं होगा ना। सबके बर्नर बदलने की बात हो जाएगी, आप समझ नहीं रहो कितना बड़ा खर्चा आएगा। सबका बर्नर बदलना पड़ेगा, और बर्नर तो छोड़ दीजिए, दिक्कत यह है कि टैंक्स जो है बार बार रिफिल कराना पड़ेगा। मतलब कि ये सुनने में थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आधा का बात हो रहा है। यानी कि जो टंकी आपका आराम से 2 महीने चल रहा था, 4 महीने में आपका ऐसा हो जाएगा भैया मैंने 3 बार टंकी भराना पड़ा। वो एनर्जी जो कॉस्ट है, जो बंदे लोग जाएंगे तो ऐसे थोड़े कि पॉकेट में ठूस कर चले गए। गाड़ी है, उसको गाड़ी पे रख के ले जाना पड़ेगा, इसको यार ढोना पड़ेगा, टोटो में डालना पड़ेगा, वो सब का एनर्जी कॉस्ट अगर आप देखेंगे घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो और रहा बात, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉर्टेड है, ये आप सॉर्ट करोगे, ये सॉर्टेड है। तो मेरे को एक जरा सा भी रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि भारत क्यों खुद, और वो बोल रहे सल्फर नहीं भैया, तो उसमें भी नहीं आएगा, एलपीजी में भी नहीं आएगा। मतलब ये सारे एलपीजी कुदरत से आ रहा है इसलिए है, क्रूड ऑयल से निकल रहा है इसलिए है, लेकिन जब आप उसे केमिकली बनाएंगे नेचुरल गैस से, बायोगैस से, उसमें भी नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को कोई सही रीजन समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइए। प्लीज वो मत बोलिएगा प्रदूषण कम है इसलिए, हाँ गर्म नहीं है तो ऑब्वियसली नॉक्स नहीं बन रहा है इसलिए। सल्फर नहीं है, कैसे होगा सल्फर? वो कुदरती थोड़ी है जो उसमें सल्फर होगा, कुदरत के हर चीज में सल्फर होता है, हमें निकालना होता है। ये आप बना रहे हो केमिकली तो उसमें नहीं है। मैं एकदम नहीं, बस वही बेस्ट मैं पकड़ पा रहा हूँ कि इफिशिएंसी कम है, लेकिन फिर वही साइंस बताएगा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप यूज कर पाते हो तो वो लॉस मैनेज हो जाता है। और बायोगैस है हमारे पास, अनंत बायोगैस है, और उसे पचाना ही है, नहीं तो हम लोग जल जाएंगे। तो एकदम मुझे सेंस नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको बहुत दिन से कवर नहीं किया था, पच ही नहीं रहा था मेरे को क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो वही बर्नर बदलो और सारे रिफिलिंग स्टेशन को बार बार खपाओ। इट्स लाइक ओह हाँ बाय द वे, एथेनॉल का ही गोतिया भाई है तो ये करोजन का ये भी रिस्क लेता है, यानी कि सारे स्टील मॉडर्न स्टील के होना चाहिए, पुराने स्टील के रहे करोड़ हो जाएगा कबूम। तो वो एक अलग फचांग है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डाईमीथाइल ईथर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों से शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।